हे जीनियस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जीनियस, जो चैप्टर चल रहा था वो था अपना अमलगमेशन ऑफ कंपनीज। अमलगमेशन ऑफ कंपनीज में आज अपन करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 7। तो चलिए फटाफट से कॉपी और पेन निकालते हैं और इलस्ट्रेशन नंबर 7 को भी आसान बनाते हैं। Number 7. The following draft balance sheets are given as on 31st March 2021. तो 31st मार्च 2021 को हमें कुछ बैलेंस शीट दे रखी है। तो यहाँ पर हमें दो कंपनीज दिख रहे हैं, एक का नाम है बेस्ट लिमिटेड और दूसरे का नाम है बेटर लिमिटेड। तो बैलेंस शीट है तो क्या होगा, एक जगह एसेट्स होंगे और एक जगह लाइबिलिटीज। तो एसेट्स में हमें फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स दे रखे हैं। ऑन दी अदर हैंड लाइबिलिटी साइड हमें क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड अदर लाइबिलिटीज। और ये सब जो अमाउंट है वो हमें दे रखा है इन लैक्स। आगे बढ़ते हैं। दी फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसको भी समझते हैं। ए, बेटर लिमिटेड इश्यूड बोनस शेयर्स ऑन 1 अप्रैल 2021। ये बैलेंस शीट दे रखी थी 31 मार्च की। एक दिन बाद ही 1 अप्रैल को जो बेटर लिमिटेड है, ये वाली कंपनी, ठीक है, ये जो बेटर लिमिटेड है, इन्होंने क्या इश्यू किया, बोनस शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1 फॉर एवरी 2 हेड। तो जिसके पास भी 2 शेयर हैं उनको एक शेयर कैसा मिलेगा, मुफ्त का मिलेगा, यानी कि एज अ बोनस मिलेगा। तो जिसके पास भी 2 शेयर हैं उसको कितना मिलेगा, 1। तो किस रेशियो में बढ़ रहा है ये, 1:2। अच्छा, एक बार अपन बेटर लिमिटेड को देखते हैं। बेटर लिमिटेड के पास कितने हैं, 10 लाख शेयर कैपिटल है, ठीक है। तो एक बार अगर मैं कैलसी पर आऊँ तो 10 लाख हमारे पास शेयर कैपिटल है और इसका फेस वैल्यू कितना है, 100। दैट मीन्स कि इनके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 10,000, ठीक है। सिंपल, मैंने अभी कुछ नहीं किया, नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट किए। 10 लाख जो थी वो शेयर कैपिटल थी, उसको मैंने डिवाइड कर दिया फेस वैल्यू से, तो आ गए हमारे 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स। तो 10,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो इन पर बोनस कितना मिलेगा, 1:2 मिल रहा है, तो बोनस मिल जाएगा 5,000, ठीक है। 5,000 शेयर्स बोनस में हो जाएंगे। अब बताओ बेटर लिमिटेड पे कितने हो गए, अब बेटर लिमिटेड पे टोटल हो गए 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सिंपल सी चीज़ थी। अगर नहीं भी समझ में आई हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रहे इसका, ठीक है। आउट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि ये जो पैसा निकाला जाएगा वो कहाँ से जाएगा, ये बोनस के हम जो दे रहे हैं, हम शेयर कैपिटल इशू तो कर रहे हैं, लेकिन जब हम शेयर कैपिटल इशू करते हैं तो पैसा आता है, ठीक है। हम कैसे एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल हम इशू करते हैं और बैंक में पैसा आता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बोनस में दे रहे हैं, बोनस में दे रहे हैं मतलब कि पैसा नहीं आएगा, तो बैंक तो डेबिट नहीं होगा, लेकिन शेयर कैपिटल तो इशू कर रहे हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो क्रेडिट होगी। तो अब ये बताओ यहाँ डेबिट किसे करें, उसके लिए उन्होंने बताया है कि कहाँ से करना है आपको, ये पैसा कहाँ से निकालना है, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो इसकी एंट्री क्या बन जाएगी बताओ, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकाला जाएगा और शेयर कैपिटल इशू हो जाएगी। उम्मीद है पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। अभी आगे जाके इसका ट्रीटमेंट करेंगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर बी पर। It was agreed that Best Limited will take over the business of Better Limited। यानी ये जो दूसरी कंपनी थी अपनी बेस्ट लिमिटेड, ये क्या कर रही है, बेटर लिमिटेड को उठा रही है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, टेक ओवर कर रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ लेटर्स बैलेंस शीट, किस बेसिस पर उठा रही है, लेटर्स बैलेंस शीट। इसका मतलब क्या है,
देखो यहाँ पर हमें एक बैलेंस शीट दे रखी थी, लेकिन यहाँ पर जो वो उठा रहे हैं वो लेटर्स बैलेंस शीट के बेस पर उठा रहे हैं। इसका मतलब ये जो पॉइंट नंबर ए था ना बोनस शेयर्स वाला, ये भी क्या होगा, कंसीडर किया जाएगा। दैट मीन्स जब ये लोग उठाएंगे बेस्ट लिमिटेड बेटर लिमिटेड को उठाएंगे तो यहाँ पर 10,000 शेयर्स नहीं बल्कि कितने दिखेंगे, 15,000 इक्विटी शेयर्स, क्योंकि 10,000 सिंपल वाले थे और 5,000 अभी क्या आ गया, बोनस आ गया। और ये क्या कर रहे हैं, लेटर्स बैलेंस शीट, दैट मीन्स यहाँ पर बोनस शेयर्स भी कंसीडर किए जाएंगे कि यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15,000 इक्विटी शेयर्स। ठीक, द कंसिडरेशन टेकिंग द फॉर्म ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। अब उनका पूरा बिजनेस उठा रहे हैं तो बदले में कुछ तो दिया जाएगा, तो बदले में वो क्या दे रहे हैं, कंसीडरेशन में वो कुछ भी दे सकते हैं, शेयर्स में इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर या फिर पैसा भी दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने क्या दिया है, इक्विटी शेयर्स दिए। तो बेटर लिमिटेड को उठाने के बदले बेस्ट लिमिटेड ने अपनी कंपनी में शेयर्स दिए। ठीक है ना, तो कंसीडरेशन, परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो अपना जितने भी इनके इक्विटी शेयर्स है उनको पेमेंट दे देंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ते। पॉइंट नंबर सी, द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, जो शेयर्स हैं बेस्ट लिमिटेड में उनकी वैल्यू क्या रहेगी, वॉज कंसिडर्ड टू बी 150 and the shares in better limited were valued to 100 after the issue of bonus share. That means सिंपल सी बात बोल रहे हैं कि बेस्ट लिमिटेड में जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है 150 है और बेटर लिमिटेड की जो है वो 100 है। ठीक है, तो बेस्ट लिमिटेड का शेयर जो है वो महंगा है, ये याद रखना, मेरी बात आगे काम आएगी। The allotment of shares is to be made on the basis of these value। और जो अब हम क्या कर रहे थे, अलॉटमेंट कर रहे थे ना शेयर्स का कंसीडरेशन के लिए, वो हम इन वैल्यू के बेसिस पर करेंगे। ठीक है ना, जब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करेंगे तब हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको आंसर करने में देर नहीं लगेगी। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर डी, इसको अभी हम छोड़ कर रखते हैं, इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब इसका ट्रीटमेंट करेंगे तभी एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, मेक द क्लोजिंग लेजर इन दी बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। बेटर लिमिटेड बंद होने जा रही है तो उसके जो सारा लेजर है उसको हमें बंद करना है, वो शो करना है। तो पहली रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की ये हो गई। दूसरी, दी ओपनिंग जनरल एंट्रीज इन दी बुक्स ऑफ बेस्ट लिमिटेड। बेस्ट लिमिटेड जिसने बेटर लिमिटेड को खरीदा है उनके में ओपनिंग जनरल एंट्रीज क्या होंगी। तो सेकेंड रिक्वायरमेंट, एंड प्रिपेयर दी बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 2021 आफ्टर दी टेक ओवर। तो बेटर लिमिटेड जब टेक ओवर कर देती है तो उसके बाद की बैलेंस शीट किस तरीके से दिखेगी वो हमें प्रिपेयर करनी है। तो क्वेश्चन की 3 रिक्वायरमेंट है, बेटर लिमिटेड को क्लोज करना है सबसे पहले, उसके लेजर बताओ। दूसरा, बेस्ट लिमिटेड की ओपनिंग एंट्रीज, जो भी खरीदा बेचा होगा, मतलब खरीदा ही है उन्होंने, उसको बताओ। और लास्ट, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है, कॉपी पर आ जाते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझ में आता है, भले ही हमें टाइम लग गया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा आसान हो जाएगा। अब देखो, सबसे पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट फर्स्ट वाली क्या थी, लेजर इन दी बुक्स ऑफ बेटर लिमिटेड। बेटर लिमिटेड जो कि बंद होने जा रही है उसके हमें सारे लेजर बंद करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं। अब देखो, ये हमें बेटर लिमिटेड की बैलेंस शीट दिख रही है, तो सबसे पहले हमें इसमें दिख रहा है फिक्स्ड एसेट, तो इसको अपन बंद कर देंगे। करंट एसेट, इसको अपन बंद कर देंगे, इन्वेस्टमेंट तो है ही नहीं, तो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, और इधर अपन दे देंगे लाइबिलिटीज 2 लाख की। तो 15 लाख का फिक्स्ड एसेट, 5 लाख का करंट एसेट और 2 लाख का लाइबिलिटी। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इन तीनों को बंद कर देते हैं। तो लेजर अकाउंट का फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर एक साइड डेबिट हो जाएगी, एक साइड क्रेडिट। ठीक है, अब ये बताओ फिक्स्ड एसेट का जो बैलेंस होता है वो कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट। तो फिक्स्ड एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, तो टू बैलेंस BD कितना दे रखा था, 15 लाख। ठीक है,
इस तरीके से दे रखा है, बैलेंस दे रखा है 15 लाख फिक्स्ड एसेट्स का। अब इसे हमें बंद करना है, तो बंद करना है तो कहाँ पहुँचा ले जाएंगे बोलो? इसे हम ले जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। जब भी कोई अकाउंट बंद करते हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी बेटर लिमिटेड कोई बंद कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ले जाएंगे। तो ये हो गया हमारा बंद पहला। बहुत ही सिंपल। नेक्स्ट करंट एसेट। अब करंट एसेट को फटाफट बंद कर देते हैं। तो करंट एसेट का ओपनिंग बैलेंस बताओ कहाँ होता है? इसका भी कहाँ होता है? एसेट साइड एसेट का कहाँ होता है? डेबिट साइड। तो टू बैलेंस बीडी कितना दे रखा था? 5 लाख। इसको भी अपन क्लोज करेंगे, तो इसे भी हम कहाँ लेके जाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये गए अपने 5 लाख करंट एसेट के लिए। ये हो गया अपना 5 लाख। ठीक, फिक्स्ड एसेट हो गए, करंट एसेट हो गए, एसेट साइड खत्म हो गई। अब चलते हैं लाइबिलिटी साइड पे। अब लाइबिलिटी साइड का याद रखना, इसका बैलेंस डेबिट नहीं होता, क्या होता है? क्रेडिट। तो बाय बैलेंस बीडी कितना दे रखा था? 2 लाख। इसको भी पहुंचा दिया अपन ने रियलाइजेशन अकाउंट में। कितना आएगा? 2 लाख। तो 3 अकाउंट हमने फटाफट से क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और लाइबिलिटीज। अगर आप कहीं रह गए हो तो फटाफट से इसे क्लोज कर दो, वीडियो को पॉज कर देना। ठीक है, तो देखो फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट और लाइबिलिटी हो, इन तीनों को हमने क्लोज करके कहाँ पहुँचा दिया है? रियलाइजेशन अकाउंट में। दैट मीन्स कि एक और अकाउंट बनेगा, कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया एक रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पर क्या क्या होगा? पहले अपन रियलाइजेशन में क्या पहुँचाते हैं? एसेट्स को। तो ये दोनों इधर है, इधर उल्टा चला जाएगा। तो इधर पहले आ गए फिक्स्ड एसेट्स, कितने थे? 15 लाख। फिर करंट एसेट कितने थे? 5 लाख। नेक्स्ट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज इधर थी 2 लाख। अब ये उल्टा चला जाएगा इधर। ठीक है ना? अभी तक हमने कुछ किया नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने फिक्स्ड एसेट को क्लोज किया है, करंट एसेट को क्लोज किया है और लाइबिलिटीज़ को क्लोज किया है। इन सबको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, जो कि बिल्कुल उल्टा जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट क्रेडिट है, तो यहाँ पर डेबिट डेबिट, और लाइबिलिटीज़ क्या था? डेबिट, तो यहाँ पर क्रेडिट। इन चीज़ों में बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि ये सिंपल एंट्री है। अगर कोई दिक्कत है तो बस मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इसकी एंट्री क्या बनी होगी। अगर मैं इसकी पूछूं तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इसकी एंट्री बनी होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, तभी तो फिक्स्ड एसेट क्या है? क्रेडिट हो रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, और रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। तो यहाँ फिक्स्ड एसेट क्रेडिट और रियलाइजेशन डेबिट। तो बस एंट्रीज हैं। अब दिक्कत क्या आ रही होगी पता है आपको? जब हमने पढ़ा था तब एंट्रीज पढ़े थे, और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लेजर अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी बस। वापस से आ जाते हैं अपन बेटर लिमिटेड की बैलेंस शीट में। बेटर लिमिटेड की बैलेंस शीट से हमने फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स और जो लाइबिलिटीज़ थे, इन तीनों के लेजर अकाउंट्स क्लोज कर दिए। अब कौन बचा? अब बचते हैं शेयर कैपिटल एंड दी अदर वन रिजर्व एंड सरप्लस। तो फटाफट से इसके भी लेजर अकाउंट बनाते हैं। ये तीनों हो गए अपने। तो नेक्स्ट अकाउंट आता है शेयर कैपिटल अकाउंट। इसकी भी दो साइड रहेगी अपनी, डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, इसका बैलेंस किस साइड होता है? क्रेडिट साइड। ठीक है, बाय बैलेंस बीडी कितना था?
10 लाख रुपीस। ठीक, अब ध्यान देना, इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट थी पॉइंट नंबर ए में, बोनस शेयर्स इशू किए थे और मैंने आपको इसकी एंट्री भी बताई थी कि जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। लेकिन यहाँ पर पैसा तो आ नहीं रहा है क्योंकि बोनस वाले हैं, मुफ्त के शेयर है, तो ये पैसा कहाँ से निकाला जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से। तो इसके लिए हमने एक एंट्री बनाई थी, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इस एंट्री को अपन वर्किंग नोट में भी शो कर देते हैं। ये रहे अपने वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में पहला, जनरल ऑफ बोनस शेयर, सिंपल सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट। जनरल का फॉर्मेट तो हर किसी को ही आता होगा। तो यहाँ पर क्या रहेगा, अपने रिजर्व एंड सरप्लस हो जाएगा डेबिट और टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, इक्विटी शेयर इशू हो रहा है, कितने थे, 5 लाख, क्योंकि टोटल 10 लाख था और ये 1:2 था तो 5 लाख। तो 5 लाख का पैसा कहाँ से निकल आया, इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा निकाला गया है और इक्विटी शेयर कैपिटल में डाला गया है। ठीक, तो इक्विटी शेयर कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। तो शेयर कैपिटल क्या हो रही है, क्रेडिट, बिकॉज ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। यहाँ से तो पैसा आया है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये आ गया अपना 5 लाख। अब टोटल कितना हो गया, 15 लाख। शेयर कैपिटल में टोटल कितना हो गया, 15 लाख। ये किसको मिलेगा बताओ, तो ये आपको मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो शेयर होल्डर्स अकाउंट में अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिया, कितना, 15 लाख। 10 लाख शेयर्स और 5 लाख किसका है, ये है बोनस का। लिख भी दो, याद रहेगा आपको, ये बोनस का है। टोटल हो गया 15 लाख। ठीक, ये अपना हो गया शेयर कैपिटल अकाउंट का। नेक्स्ट, रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस का सबसे पहले बैलेंस लिखते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस शीट में दे रखा है 8 लाख रुपीस। बैटल लिमिटेड का देखो कितना दे रखा है, 8 लाख। ठीक, लेकिन ये जो पॉइंट नंबर ए की एडजस्टमेंट है उसका डबल इफेक्ट भी आएगा रिजर्व एंड सरप्लस में, क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस से हमने पैसा निकाल के कहाँ किया है, शेयर कैपिटल में डाला है। तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या हो जाएगा, डेबिट, बिकॉज ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना डाला है हमने, 5 लाख रुपए। तो रिजर्व एंड सरप्लस में था तो 8 लाख रुपीस, लेकिन 5 लाख रुपीस इक्विटी शेयर कैपिटल में चले गए। क्यों चले गए, बोनस इश्यू की वजह से। तो अब रिजर्व एंड सरप्लस में कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपीस। तो जो शेयर होल्डर को जाएगा वो कितना जाएगा, 3 लाख। शेयर होल्डर्स में क्यों ट्रांसफर कर रहे हैं पता है ना आपको, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस किसका हक है, शेयर होल्डर का। ठीक है, तो जिस तरीके से हमारे फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, लाइबिलिटीज तीनों के तीनों कहाँ पर ट्रांसफर हुए थे, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हमने अकाउंट क्रिएट किया था रियलाइजेशन अकाउंट। उसी तरीके से शेयर कैपिटल और अपना रिजर्व एंड सरप्लस कहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, शेयर होल्डर में। तो नेक्स्ट अकाउंट कौन सा बना जाएगा, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। ठीक है, वो तीनों ट्रांसफर हुए थे रियलाइजेशन अकाउंट में, इसलिए हमने रियलाइजेशन अकाउंट का लेजर क्रिएट किया। और ये दोनों शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों कहाँ पर ट्रांसफर हुए हैं, शेयर होल्डर्स में। तो एक न्यू क्रिएट हो जाएगा आपका लेजर अकाउंट, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या क्या आया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आई है इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख और रिजर्व एंड सरप्लस कितनी थी, 3 लाख। तो 15 + 3 हो गए अपने 18 लाख। ठीक, तो हमने यहाँ पर एसेट को क्लोज कर दिया। दूसरा काम लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया।
तीसरा काम शेयर कैपिटल और रिजर्व इन सरप्लस, इसको भी हमने क्लोज कर दिया। तो अब बचा क्या? अब बस बचा है परचेज कंसिडरेशन की ड्यू की एंट्री एंड नेक्स्ट वन परचेज कंसिडरेशन की रिसीव की एंट्री। ठीक, परचेज कंसिडरेशन ड्यू करना है, दैट मीन्स कि जो अपन को नई कंपनी है, ट्रांसफरी कंपनी है, उसको हमें डेबिट करना है। ठीक है, ट्रांसफरी कंपनी कौन होती है? याद होगा आपको, ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जो कि एक्वायर करती है। हमारे केस में कौन है? हमारे केस में है बेस लिमिटेड। तो एक बार हमें बेस लिमिटेड को डेबिट करना होगा और जब उससे हमें परचेज कंसिडरेशन रिसीव हो जाएगा तब हम बेस लिमिटेड को क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है ना। अब आपको पता होगा कि परचेज कंसिडरेशन में कुछ भी मिल सकता है, कैश भी मिल सकता है, शेयर्स भी मिल सकते हैं, डिबेंचर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे केस में क्या मिल रहा है? ना कैश मिल रहा है ना डिबेंचर्स, हमारे केस में मिल रहे हैं इक्विटी शेयर्स। तो हमें बस इतनी सी एंट्री बनानी है, शेयर्स इन न्यू कंपनी, मतलब शेयर्स इन बेस लिमिटेड डेबिट टू बेस लिमिटेड। तो एक बार हम बेस लिमिटेड को डेबिट करेंगे ड्यू के टाइम पर और जब उससे हमें शेयर्स मिल जाएंगे तब हमें क्या करना है? बेस लिमिटेड को क्रेडिट कर देना है। ठीक, इतना सा काम करना है। दैट मीन्स कि अब हमें बस दो अकाउंट क्रिएट करने हैं, एक बेस लिमिटेड का और दूसरा शेयर्स इन बेस लिमिटेड का। ठीक है, आ जाओ फटाफट कॉपी पर। बस लास्ट हमारे दो लेजर अकाउंट हैं, बेस लिमिटेड और शेयर्स इन बेस लिमिटेड। तो पहले अपन करते हैं ड्यू की एंट्री। तो जब ड्यू की एंट्री करनी है तो बेस लिमिटेड को क्या करना है? डेबिट करना है। तो बेस लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और यहाँ पर आ जाएगा हमारा पीसी का अमाउंट, यानी कि परचेज कंसिडरेशन। ठीक, अब परचेज कंसिडरेशन फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसके लिए अपन ने यहाँ पर एक वर्किंग नोट नंबर 2 क्रिएट किया है, कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो देखो हमारे शेयर वालों पर कितना था? 10 लाख की शेयर कैपिटल प्लस बोनस शेयर्स इशू हुए थे, तो बोनस की वजह से जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 5 लाख से बढ़ गई थी। तो ये हो गई अपनी, कितना हो गया? 15 लाख। 10 लाख प्लस 5 लाख बोनस की वजह से बढ़ गया, ये टोटल हो गई हमारी शेयर कैपिटल 15 लाख। ठीक है ना। तो हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना आ गया? 15 लाख। हमें कितना पैसा मिलेगा? 15 लाख रुपए। ठीक है, अब कैसे मिल रहा है? तो वो हमें मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक, वो भी यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं तो आगे जाके आपको काम आएगा। देखो हमें मिल रहा है 15 लाख, लेकिन अगर हम उनके शेयर की बात करें तो उनके शेयर की प्राइस कितना है? उनके शेयर की वैल्यू है 150 रुपये, 150, और हमारी 100 रुपये। तो मैंने आपको बताया था कि उनके शेयर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा है, उनका शेयर महंगा है। तो ये बताओ हमें 15 लाख में क्या 15 लाख के शेयर्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा जो है वो कम है, उनका शेयर महंगा है। तो हमें 15 लाख में कितने मिलेंगे वो अभी अपन कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि उनका शेयर कितना है? 150 का। तो 15 लाख में हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10,000 शेयर। कितने मिलेंगे? 10,000 शेयर्स। और अगर हम इसे इंटू कर दें 100 से तो शेयर कैपिटल आ जाएगी आपकी 10 लाख। ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना आपको? हम पैसा दे रहे हैं 15 लाख, लेकिन उनका शेयर महंगा है, इसी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की शेयर कैपिटल मिल रही है। तो हम दे रहे हैं 15 लाख, लेकिन हमें शेयर कैपिटल जो मिल रही है वो सिर्फ और सिर्फ 10 लाख की मिल रही है। इसका मतलब बताओ 5 लाख का क्या है? 5 लाख का है सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, ये तो बचपन वाले शेयर से समझ में आ रहे होंगे, वहाँ पर भी तो ऐसे ही होता था। कंसिडरेशन अदर देन कैश जो आपने टॉपिक पढ़ा होगा 12th स्टैंडर्ड में, वहाँ पर भी यही होता था कि जब पैसा ज़्यादा देते थे लेकिन उनका शेयर महंगा होता था तो हमें जो शेयर्स हैं वो कम मिलते थे। तो हमें शेयर्स मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 10,000। तो शेयर कैपिटल हो गई 10 लाख और 5 लाख रुपये जो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो हो जाएगा सिक्योरिटीज़
प्रीमियम। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन कितना है 15 लाख का, और मिल कैसे रहा है 10 लाख और 5 लाख। याद रखना आगे जाके काम आएगा सेकंड रिक्वायरमेंट में, इसलिए मैंने आपको अभी बता दिया। अगर समझ में नहीं आया हो कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कर सकते हो। तो ये अपनी होगी ड्यू की एंट्री। हमने बेस्ट लिमिटेड को डेबिट कर दिया कि हमें 15 लाख रुपए मिलेंगे, और 15 लाख रुपए हमें किस में मिल रहे हैं, शेयर्स में। तो बेस्ट लिमिटेड को अब अपन क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 15 लाख से। शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, ये हो गई हमारी रिसीव की एंट्री। यहाँ भी आ गया 15 लाख और यहाँ भी आ गया 15 लाख, ऐसे ही लिखते रहे। ठीक, शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, तो इसका डुअल इफेक्ट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हो रहा है क्रेडिट, यहाँ पे होगा डेबिट। 15 लाख। ठीक है, तो बस कुछ नहीं किया, यहाँ की ये डुअल इफेक्ट डाला इसका। अब ये बताओ ये शेयर्स किसको मिलेंगे, ये मिलेंगे हमारे शेयर होल्डर को। तो बाय सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट, यहाँ भी आ जाएगा आपका 15 लाख। 15 लाख 15 लाख। ठीक, अब इसका भी डुअल इफेक्ट डाल दे। सन्ड्री शेयर होल्डर, यहाँ पर क्या हो रहा है, शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड क्रेडिट हो रहे हैं, तो सन्ड्री शेयर होल्डर अपना डेबिट हो रहा होगा। तो ये रहा अपना सन्ड्री शेयर होल्डर, इसको डेबिट कर देते हैं। इसको मिल गए हैं शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड, कितने के, 15 लाख के। अब अगर आप देखो तो इनका कितना था, 15 लाख की शेयर कैपिटल और 3 लाख का रिजर्व एंड सरप्लस, यानी कि इनका अमाउंट था 18 लाख का। लेकिन सामने वाली पार्टी यानी कि आपकी ट्रांसफरी कंपनी जो बेस्ट लिमिटेड है, वो सिर्फ और सिर्फ 15 लाख का कंसिडरेशन दे रही है। दैट मीन्स 3 लाख का क्या हो गया, लॉस। तो 3 लाख से हमारे सन्ड्री शेयर होल्डर डेबिट हो जाएंगे। ये हो गया हमारा रियलाइजेशन लॉस। ठीक, अब ये रियलाइजेशन की 2 एंट्री है हमारी, एक ये वाली और एक इधर हुई थी ये वाली। इन दोनों का फटाफट डुअल इफेक्ट कर देते हैं, दोनों को रियलाइजेशन में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रियलाइजेशन क्या हो रहा है, क्रेडिट 15 लाख से, बेस्ट लिमिटेड था डेबिट, और रियलाइजेशन हो गया हमारा क्रेडिट 15 लाख से। और हमारे शेयर होल्डर्स को लॉस हो गया 3 लाख का। तो ये अपना यहाँ पर आ जाएगा रियलाइजेशन, यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री शेयर होल्डर। रियलाइजेशन में रियलाइजेशन का नाम थोड़ी आएगा। ठीक है, $15 और 5 20 लाख, 15 और 5 20 लाख। ठीक है, एक बार और देख लो जिसको समझ में ना आया। देखो फिक्स्ड एसेट करेंट एसेट कितने थे, 20 लाख, 15 और 5 20। 20 लाख में से 2 लाख की तो थी क्या लाइबिलिटीज, यानी कि कितना अमाउंट बचा, 18 लाख, 18 लाख रुपीज़। लेकिन कंसिडरेशन कितना मिल रहा है, 15 लाख रुपीज़। दैट मीन्स कि 18 लाख का अमाउंट 15 लाख में बेच रहे हैं। हमारा 3 लाख का क्या हो गया, लॉस। और लॉस कौन झेलेगा जब कंपनी बंद हो जाती है, तो लॉस हमारे झेलेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर्स। तो 3 लाख का उनके में हमने कर दिया डेबिट। दोनों तरीके से आपको मैंने समझा दिया, उम्मीद है आपको समझ में आया हो। ठीक, तो ये हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। फर्स्ट रिक्वायरमेंट में क्या था, बेटर लिमिटेड जो कि एक्वायर हो चुकी है, और जो कंपनी एक्वायर हो चुकी है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में ट्रांसफरर कंपनी। तो ट्रांसफरर कंपनी यानी कि बेटर लिमिटेड की बुक्स में हमें क्या बनाने थे, लेजर अकाउंट्स को क्लोज करना था। तो वो हमने सिंपल नोट्स की तरह देखो क्या किया था, एसेट को क्लोज किया, लाइबिलिटीज़ को क्लोज किया। तो ये हमने एसेट को क्लोज कर दिया कि हमने लाइबिलिटीज़ को क्लोज कर दिया। ठीक है,
इन तीनों का कहाँ जाएगा अमाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक और अकाउंट हमारा बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद एसेट हो गया, लाइबिलिटीज़ हो गया, उसके बाद शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, इनको ख़त्म करना था। तो शेयर कैपिटल को इधर क्लोज किया, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस को क्लोज किया। तो इनका अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र होगा, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये दोनों किसके होते हैं, शेयर होल्डर के। तो एक अकाउंट हमने नया क्रिएट किया, कौन सा, सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। उसके बाद एक एंट्री बनती है आपकी परचेज कंसिडरेशन ड्यू की, और दूसरी बनती है परचेज कंसिडरेशन रिसीव की। तो इधर हमने जब ड्यू किया तो बेस्ट लिमिटेड को एक बार ड्यू कर दिया, और हमें मिल क्या रहा है परचेज कंसिडरेशन में, तो परचेज कंसिडरेशन रिसीव, यानी कि परचेज कंसिडरेशन में हमें मिल रहे हैं शेयर्स। तो नेक्स्ट अकाउंट हमें मिल गया शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। अगर डिबेंचर्स दिए होते तो एक अकाउंट और क्रिएट हो जाता, डिबेंचर्स इन बेस्ट लिमिटेड। इस तरीके से आपके अकाउंट क्रिएट हुए हैं, ठीक है। तो घबराना नहीं कि किस तरीके से इतने सारे अकाउंट क्रिएट हो गए, वो मैंने आपको बताया है किस तरीके से क्रिएट हुए हैं। एक बार और समरी देख लो अगर जिसको भी नहीं आई हो। फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, लाइबिलिटीज, ये तीनों किस में डाले हमने, रियलाइजेशन में। तो एक लेजर, दो लेजर, तीन लेजर, और चौथा बन गया रियलाइजेशन का, ठीक है। उसके बाद शेयर कैपिटल पांचवा, रिजर्व एंड सरप्लस छठवां, सिक्स्थ, और इन दोनों को कहाँ ट्रांसफ़र किया है, शेयर होल्डर में। तो सेवेंथ हमारा लेजर बन गया किसका, शेयर होल्डर का। उसके बाद एक ड्यू की एंट्री और एक रिसीव की एंट्री। तो पीसी को ड्यू करने के लिए बेस्ट लिमिटेड और रिसीव करने के लिए शेयर्स इन बेस्ट लिमिटेड। तो दो अकाउंट ये और क्रिएट हुए। तो इस तरीके से आपके लेजर अकाउंट क्रिएट होंगे। मैंने 2 से 3 बार आपको समरी दे दी है, तो उम्मीद है आपको एक पूरा फ्रेम तैयार हो गया होगा दिमाग में कि इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है कि लेजर अकाउंट को क्लोज करके बताओ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से लेजर अकाउंट क्रिएट करने हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, आप लोग जनरल एंट्रीज में तो चैंपियन हो, लेकिन आपके दिमाग में फ्रेम बनना चाहिए कि कौन कौन से लेजर अकाउंट क्रिएट होंगे। इसी वजह से मैंने आपको पूरा बैलेंस शीट से ये भी बता दिया कि किस तरीके से आपके अकाउंट क्रिएट होंगे। उम्मीद है आपको ये वाली बात समझ में आई हो जो मैंने आपने आखिरी में बताई है। और क्वेश्चन समझ में आया हो, क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन किस तरीके से छोटे छोटे वर्किंग नोट करके आप अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी कर सकते हो, पूरे के पूरे मार्क्स ला सकते हो इन क्वेश्चंस में। क्योंकि अमलगमेशन में मार्क्स लाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप इस तरीके से पूरा प्रिंट आउट, मतलब प्रिंट आउट सा लग रहा है ना, सेम इस तरीके से प्रेजेंटेशन करके आओगे तो आपका 1 मार्क भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन दोनों ही अच्छे से समझ में आएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।